नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारे न्यूज़पेपर के रीडर हैं उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और गाज़ियाबाद ज़िले की बात करें तो गाज़ियाबाद ज़िले में एक विधानसभा पड़ती है, लोनी विधानसभा। और लोनी विधानसभा दिल्ली से 0 किलोमीटर पर पड़ती है। यहाँ आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो आरएलडी से जयंत चौधरी पार्टी अध्यक्ष हैं, आरएलडी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं एडवोकेट यतेंद्र कसाना जी। यतेंद्र कसाना जी से बात करेंगे और लोनी के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे और उनकी दावेदारी की बात करेंगे और सबसे ज़्यादा बात करेंगे हम गरीब और युवाओं की। जी यतेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा पहले तो आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोनी में अगर दावेदारी की बात करें तो और भी लोग हैं जो मैदान में हैं, तो आप अपनी दावेदारी को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, दावेदारी तो सभी लोग करते हैं राजनीति में, लेकिन दावेदारी होनी चाहिए बहुत जिम्मेदारी के साथ, उस भावना के साथ जिसके लिए तहत राजनीति लोग शुरू करते हैं। लोग राजनीति कह के करते हैं कि हम सेवा करेंगे, हम लोगों के समर्पण की भावना के साथ आते हैं, लेकिन बाद में सारे लोग जीतने के बाद ऐसा, खासकर मैं लोनी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा है कि लोग जब कुछ नहीं होते हैं तो बहुत सारे वायदे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो और तरह की छवि लेकर वो जनता के बीच में आते हैं। तो दिल्ली से, जैसा कि आपने कहा, 0 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी लोनी में आज तक कोई विकास कार्य दिखाई नहीं देता है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, कोई कहते हैं कि साहब हज़ारों करोड़ रुपए के यहाँ काम हुए, लेकिन आप खुद देख रहे हैं, यहाँ किसी भी गली में आप निकल जाइए, आप चले जाइए, मैं नहीं समझता कि आप पैदल भी उस गली में निकल सकते हैं। लोनी के आधे से ज़्यादा कॉलोनियाँ आज ऐसी हैं जिनमें कोई सड़क नहीं है, जहाँ पर कोई नाली नहीं है, जहाँ पर किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा कोई नहीं है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग चुनाव में हैं। युवा हैं, बेरोज़गार हैं, दिल्ली के इतने नज़दीक हैं, और आप देखिए कि ट्रोनिका सिटी यहाँ बसाया गया और लेकिन आज तक आबाद नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, वो समझने और सोचने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को लेकर ही हम आज जनता के बीच में जाएंगे। बात करें कि जैसा कि आपके संज्ञान में भी रहा किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के चलते हुए अब आज की बात करेंगे, जब चुनाव नज़दीक है तो क्या किसी जल्दबाजी में या चुनाव की हापड़ धापड़ में जो बिल लाए गए थे, कृषि बिल, वो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने उस, आप पेट्रोल की बात करिए, आप डीज़ल की बात करिए, आप किसानी करते हैं तो आप खाद की बात करिए, ये हर एक चीज़ तो महंगी है। मतलब खाने पीने से लेकर, यात्रा करने से लेकर, तमाम चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें महंगी हुई हैं इस सरकार में, और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। मज़े की बात यह है कि वो सबको कंट्रोल करने की बजाय सरकार आज प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही है। तो जो चीज़ें आप सरकारी, जिन पे लगाम होती थी, आप उसे दूसरों के हाथ में देते जा रहे हैं, तो सरकार की मंशा तो इसमें ठीक नहीं लग रही है हमें। तो निश्चित तौर पर आम आदमी और गरीब पर इसका बोझ पड़ रहा है, तो ये बदलाव की तरफ ले जाता है, और यदि बदलाव होगा तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। अब बात करें कसाना जी की, जो निजीकरण है, वो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, संस्थाएं, उनका निजीकरण होता जा रहा है। अब बैंकों की भी बारी है, तो निजीकरण को आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में ना, जब ये देश की शुरुआत हुई आज़ादी के बाद, जो लोग इस समय सत्ता में थे, पंडित नेहरू थे, उनके बाद चौधरी चरण सिंह जैसे लोग आए, तो उन्होंने गरीब और गांव और किसान को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें लाई गई, पॉलिसीज़ बनाई गई। चकबंदी चौधरी चरण सिंह लेकर आए कि किसान को दूर दूर ना जाना पड़े, खेत एक साथ होंगे, आसानी से खेत कर पाएगा, पानी की समस्या से जो बच पाएगा। तो वो एक विज़न था उन लोगों का। वो विज़न ये था कि किसान को, गरीब को किस तरह से फ़ायदा मिले। और आज जो सरकारों का विज़न है वो ये है कि किस तरह से उद्योगपति दोस्तों को फ़ायदा मिले। तो जो सारे संस्थान हैं, मज़े की बात ये है कि मैं घाटे की बात न करूँ, जो संस्थान प्रॉफिट में भी हैं, ONGC जैसे, आप उन सबको बेच रहे हैं। तो उसके जो बिल्कुल नवरत्न कंपनियां, तो आप उनको भी बेच रहे हैं, तो इससे क्या मंशा जाहिर होती है? इससे सीधी सी बात है कि आप अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। यतेंद्र जी, बात करें लोनी विधानसभा की, तो लोनी विधानसभा में जैसा कि वर्तमान में अब बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे, जो जनप्रतिनिधि थे,
आप भी लोनी में, जो लोनी की जनता जैसी कह रही है वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तरीके से लोग आपको कम जानते हैं लोनी के अंदर। एक तरीके से लोग कह रहे हैं भाई नया चेहरा है, हमने बाहरी चेहरा है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप जैसे लोनी में आए हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो सरनेम है वो भी कसाना है, यहाँ पे 12 गांव कसाना हैं और शायद 12 गांव ही बैसले हैं, ठीक है। आरएलडी के और भी दावेदार हैं, और तो आप इन चीज़ों को अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं कि एक बाहरी व्यक्ति लोनी विधानसभा में आया है और एक ऑलरेडी यहाँ के लोकल लोग हैं जो उनकी भी दावेदारी है? नहीं, ये बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बाहरी, मैं चीन से आया हूँ, बांग्लादेशी हूँ या पाकिस्तानी हूँ। क्या आप बता पाएंगे मोदी जी का गांव कहाँ पर है और उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ते हैं? क्या आप बता पाएंगे कि जनरल वीके सिंह का गांव कहाँ है और वो गाजियाबाद के हमारी विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा को? तो आप ये पूछिए ना, वो लोग बाहरी हैं या मैं हूँ? मेरा निकास तो महमूदपुर से है। अच्छा। महमूदपुर के रहने वाले, महमूदपुर के लोगों से पूछो, जावली के लोगों से पूछो, आप उन गांव के लोगों से पूछो, आप तमाम रिश्तल के लोगों से पूछो कि मैं और मेरा परिवार कौन है। यहाँ का एक एक बच्चा यदि हमें नहीं जानता हो, यहाँ के लोग हमारे प्यार और सम्मान ना देते हों, तो तब हम बात करें लोनी जो टाउन है, टाउन का जो शहरी कॉलोनी है। आप देखिए, शहर में तो सभी लोग बाहर से आके बसे हैं। मजे की बात ये, लोनी तो इतना सा गाँव था। आज से आप 30 साल पहले चले जाएंगे जब हम लोग छोटे थे, तो ये एक लोनी तो अपने आप में एक छोटा कस्बा था, नगर पंचायत थी, ना कि आज की तरह का नगर पालिका और बड़ी नगर पालिका है। तो सारे लोग बाहर से आके बसे हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, बात ये नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए ईमानदारी की राजनीति में, बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, बात होनी चाहिए रोज़गार की, बात होनी चाहिए युवाओं की और किसान की, जो इस मिलकर इस देश को बनाते हैं, उनकी बात होनी चाहिए। बात ये नहीं होनी चाहिए कि साहब हम आपको क्या दे देंगे और आपको मंदिर में घंटा लगवा दिया तो उसे आप कब बजाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। और मुद्दों की राजनीति करने आए, ईमानदारी की राजनीति करने आए, साफ़ सुथरी राजनीति करने आए। हमारा इतिहास है राजनीति का, ऐसा नहीं कि पहली पीढ़ी में राजनीति कर रहे हैं, दूसरी जनरेशन राजनीति के। हमारे पिता चौधरी बिहारी सिंह जी का जब भी नाम लिया जाता है तो उनकी ईमानदारी के लिए जाता है, उनकी बहादुरी के लिए लिया जाता है। तो हम उन्हीं के बेटे। आपसे किस्सा जानना चाहेंगे जो मेरे संज्ञान में आया जब मैं गाजियाबाद पहुंचा, कि आपके जो फादर थे बिहारी जी, तो ऐसा मैंने सुना कि वो एक बार शेर पकड़ के ले आए थे हैं, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे वो क्या? नहीं, वो किस्सा इस तरह का है कि मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। 1974 में वो गुजर गांधी, हमारे बड़े नेता चौधरी विकल जी थे, रामचंद्र विकल जी, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे और मेरे पिताजी ने इंदिरा जी से कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो कांग्रेस में उस समय थे। तो इंदिरा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी उम्र कम है अभी और विकल जी को चुनाव लड़ाइए। तो पिताजी थोड़े से रिएक्टिव थे, वो बहुत साफ दिल के आदमी थे। उन्होंने इंदिरा जी से कह दिया कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इंदिरा जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा कौन हराएगा? बोले हम हराएंगे। तो बोले हरा देना। तो वो आए और उन्होंने दादरी से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। तब तो हमारा एक ही ज़िला था। तो उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया और उन्हें चुनाव में शेर का निशान मिल गया। तो जब उन्हें चुनाव शेर का निशान मिल गया तो उन्होंने घोषणा करी, हाँ निर्दलीय थे, और उन्होंने घोषणा की कि मैं फलां तारीख को इंदिरा जी की दादरी में सभा होनी निश्चित हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा जी की सभा में शेर छोड़ूंगा। और उन्होंने माइक लगा के उसका प्रचार किया। और वो असली में 2 शेर पकड़ के नहीं लाए थे, सर्कस से ले गए थे। गाजियाबाद में सर्कस लगा था। तो वहाँ से वो ले गए और उसे बैल ठेले पे रखवा के लेके गए। और जब दादरी में वो तिराहे पे पहुँचे, जो रेलवे रोड का तिराहा, वहाँ पर उन्होंने अपना वो बैल ठेला पे से शेर पे कपड़ा हटाया। तो इंदिरा जी की सभा वहाँ से 500 गज दूरी पर हो रही थी। तो वो जब शेर की दहाड़ हुई और वो सारी जो भीड़ थी वो भाग आई वहाँ से और शेर देखने के लिए। और चौधरी साहब बोलते बहुत अच्छा थे, उन्हें सुनना भी चाहते थे लोग। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा जी की सभा हो नहीं पाई और फेल हो गई। इंदिरा जी बड़ी नाराज बाद में उस पर हुई। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने ये बोला कि अगर कोई, मैं शेर को यहाँ पे सभा में खुला छोड़ दूंगा अगर कोई यहाँ आया तो। नहीं, उन्होंने पहले दिन ऐसी घोषणा की थी कि मैं इंदिरा जी की सभा में शेर छोड़ूंगा। लेकिन उस समय के पुलिस जो थी और कप्तान थे TN मिश्रा जी, उनका नाम अक्सर पिताजी लेते थे, तो वो बाद में CBI के चीफ भी बने थे। तो वो थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हम ये मत करो, देखिए प्रोटोकॉल है और हम फिर आपको अरेस्ट करना पड़ेगा और ये सब होगा। तो खैर वो कुल मिला के ये हुआ कि इंदिरा जी की सभा दादरी में नहीं हो पाई थी। तो ये पिताजी के ऐसे बहुत सारे किस्से, कभी आप मौका देंगे तो मैं आपको सुनाता रहूँगा। ये तो अब आपसे चलता रहेगा सिलसिला। तो अब एक फिर वही क्वेश्चन कि दावेदारी है कई लोगों की लोनी के अंदर,
तो उन दावेदारों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, दावेदारी राजनीति में सभी लोग करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तमाम दलों से लोग कर रहे हैं। और एक तो पक्की बात है कि गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन से दावेदारी मजबूत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे चुनाव, तो वो लड़ेगा, जिसको सिंबल मिलेगा वो लड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि यदि पार्टी हमें मौका देती है तो हम लड़ेंगे, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देती है तो हम उनके साथ रह के पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ये और फिर दूसरी बात भी है कि यदि हमें मिलता है तो जो दूसरे लोग आज पार्टी से दावेदारी करते हैं, कोई भी, उन्हें हमारे साथ आके मदद करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो ये तो जो पार्टी का आदेश होगा वो माना जाएगा, उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि टिकट किसे भी मिले, यदि आपको नहीं मिलता है तो आप उसका पूरा समर्थन करेंगे, उसके साथ रहेंगे। जो पार्टी का आदेश होता है वो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मानना चाहिए, और वो मानना होगा। और ऐसे लोग भी हैं जो एंड टाइम पे फिर पार्टी बदलते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो यदि ऐसा भी कुछ होता है तो उन लोगों का भी जनता को ध्यान रखना चाहिए, और पार्टी पे भी उसको सोचना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हो सकते हैं। मैं यतेंद्र जी को एक चीज़ और संज्ञान में करा दूं कि अभी हमारी 28 या 29 तारीख को अभी जयंत जी से भी एक इंटरव्यू है हमारा वसंत कुंज। अभी शायद हमें कल का या परसों का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, हमारी बात चल रही है। तो वहाँ भी हम कुछ चीज़ों को, लोनी के क्षेत्र की जो समस्या हैं वो भी रखेंगे, वहाँ की उनसे भी कुछ बात करेंगे दावेदारी को लेके। मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि सपोज करो पार्टी हाईकमान आपको टिकट देती है, आपके बारे में सोचती है, और आपको टिकट मिलता है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है लोनी में अपराधीकरण। लोनी अपराध मुक्त नहीं हो पाया है लंबे समय से। यहाँ साफ छवि के लोगों की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जो चुनाव लड़ें, उनकी इमेज अच्छी हो, जिनको ये ना हो कि चुनाव जीतने के बाद वो लोग बेईमानी करेंगे, दूसरों की ज़मीनों पर निगाह रखेंगे। इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा है। बेरोज़गारी सबसे अहम मुद्दा है और होना चाहिए, क्योंकि हमारे जवान बच्चे मैं देखता हूँ, युवा घूमते रहते हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई रोज़गार की बात नहीं करता, इंडस्ट्री यहाँ लगी नहीं। और दिल्ली से इतने नज़दीक 3 किलोमीटर की दूरी पर आज हम बैठे हुए हैं, और 3 किलोमीटर दिल्ली के होने के बावजूद भी यहाँ कोई उद्योग नहीं है आज बड़ा। और इस तरह की समस्याएं हैं। आप नोएडा देखिए, डेवलप हो गया, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो गया, उसके बाद आप यमुना तक पहुँच गए हैं। लेकिन आप लोनी में जाइए, आप इतना नज़दीक तो नोएडा भी नहीं है, और उसके बावजूद यहाँ कोई विकास नहीं है। तो विकास एक बड़ी मुद्दा चुनाव में है। बेरोज़गारी उससे भी बड़ा मुद्दा है। बच्चों को रोज़गार मिले, ऐसे लोग राजनीति में आए जो डेवलपमेंट की तरफ सोचें, जो संरक्षण दें उद्योगपतियों को, जो विश्वास दिला सकें कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप यहाँ उद्योग लगाइए, आप यहाँ आइए, बच्चों को रोज़गार दीजिए, हमारे लोकल बच्चों जी। लोनी का जो युवा है, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, यहाँ पढ़ा लिखा युवा है और युवतियाँ भी हैं। तो यहाँ से अगर व्यक्ति जॉब करना चाहेगा तो या तो गुड़गांव जाएगा या जाएगा नोएडा, जो कि दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज आ जाएं और बड़ी प्राइवेट जो संस्थाएं वो आ जाएं, तो यहाँ बहुत अच्छा रोज़गार मिले लोगों को और दूर नहीं जाना पड़े। इस पे तो आप यदि सत्ता में आते हैं तो ज़रूर काम करिए। अब बात करेंगे कि जनता आपको अपना प्यार देती है और आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता जो आपने बना भी रखी होगी कि भाई ये इस कार्य को मेरी प्राथमिकता रहेगी, किस कार्य को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं जब यहाँ घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, और क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, खुद एजुकेशन पे भी हम लोगों ने काम किया। मैंने उत्तर प्रदेश में फ़ीस रेगुलेटरी एक्ट मैंने बनवाया, हमारी संस्था है, हम लोग लड़े 4 साल। मैंने ये देखा कि लोनी में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या यहाँ के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? और कमाल की बात यह कि यहाँ जो हमसे भी पिछली पीढ़ी के लोग हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। कोई सोचता ही नहीं, कोई उसमें बारे में बात ही नहीं करता है। तो सबसे पहले तो यह कि हम लोग को यदि मौका मिलता है तो हम लोग यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाने का काम ज़रूर करेंगे। यहाँ की सड़कों की हालत आप देखिए, यहाँ की नालियों की हालत देखिए। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है शक्ल देखकर विकास किया जा रहा है। कुछ लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया, कुछ लोगों का डेवलपमेंट कुछ इलाके में हो सकता हुआ हो, लेकिन ऐसा चीज़ें हम नहीं करेंगे। हम होंगे तो सब लोगों को एक तरह से और बराबर निगाह से सबका डेवलपमेंट किया जाएगा और सबको मौका दिया जाएगा। रोज़गार के लिए कुछ काम किए जाएंगे, कुछ अच्छे उद्योगपति जो हम लोगों के भी संपर्क में हैं उनको विश्वास दिला के यहाँ कुछ उद्योग लाए जाएंगे। तो उनसे कहा जाएगा कि यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, लोग काम करना चाहते हैं, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को काम भी मिलेगा और सबका डेवलपमेंट होगा उससे पूरे एरिया का।
कसाना जी, बात करें हमने और हमारी टीम है वो लोनी में करीब करीब हमने 25 ऑन कैमरा वीडियोज़ बनाई हैं लोगों की, यहाँ की कॉलोनियों में जा के। तो लोनी के लोगों की 2 समस्याएं सबसे बड़ी हैं जो मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा। एक तो जल निकासी, मैंने कहा ना, नालियाँ नहीं है। दूसरा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैं आपके संज्ञान में आज भविष्य में क्या होगा, टिकट आपको मिलता है, जीत होती है, वो भविष्य बताएगा, लेकिन आपके संज्ञान में मैं आज ही डालना चाहूँगा। लोनी की जो गरीब जनता है उसका एक सबसे बड़ा शोषण चल रहा है, वो चल रहा है बिजली विभाग के द्वारा जी। उस पर आज तक कोई नकेल नहीं कस पाया, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिल पाया जो उसके ऊपर नकेल कस दे। क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के ऊपर फर्जी बिल बनाए जाते हैं या बहुत सारी चीज़ों में उन्हें डाइवर्ट करके उनके माइंड को फंसाया जाता है कि अब आपको जेल जाना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगा पाया लोनी के अंदर। देखिए, सिर्फ लोनी की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ और आप सब लोगों के चैनल्स के माध्यम से भी पता चलता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शोषण किया जा रहा है गरीब का, किसान का। और जो लोग, जहाँ किसान का बिल 200 रुपये आता था, आज 1500 रुपये वो बिल देता है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में लूट मची है। आप देखिए कि बिजली के बिल जो हैं वो सब बढ़ गए हैं। और यदि लोनी की बात की जाए तो लोनी में हम लोग इस तरह का अपना एक स्थायी कार्यालय बनाएंगे जहाँ पे इस तरह की समस्याओं को जो भी आएंगी उनका निस्तारण हम लोग करेंगे। और मैं फिर बता दूं कि यदि जनप्रतिनिधि की नीयत साफ़ हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जनप्रतिनिधियों के कहीं ना कहीं नीयत में खोट होता है तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। और मुझे, मैं आप बता दूं कि हमें ना तो किसी से कमीशन चाहिए होगा, ना हमें किसी से हिस्सेदारी चाहिए होगी। जब ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होंगी तो निश्चित तौर पर अच्छे लोग काम करेंगे और अच्छे लोगों को सुविधा दी जाएगी, मिलेगी भी सुविधा। बात करें कि जैसा आपको पता ही है गठबंधन हो गया है, तो गठबंधन और दूसरा बीजेपी पक्ष, तो क्या गठबंधन होने के बाद बीजेपी को गठबंधन टक्कर दे पाएगा उत्तर प्रदेश में? यानी आप खुद ही कह रहे हैं, आप 28 विधानसभा घूम चुके हैं, मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। गठबंधन चल नहीं रहा है, गठबंधन की आंधी चल रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं गारंटी करता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके शोषण से किसान, युवा, पिछड़े, दलित, हर कोई परेशान है और उन्हें मौका मिलेगा तो वो सरकार को बदल के रख देंगे। बात करें सर, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि गाज़ियाबाद की जो 5 विधानसभाएं और बागपत ये हमारा गढ़ है, इसे कोई छीन नहीं सकता। गलतफहमी के शिकार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है ये एरिया हमेशा से, और आज सारे लोग उनके साथ, जयंत चौधरी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो जितना प्यार उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, आप खुद देख रहे होंगे। ये कोई किराए की भीड़ नहीं आ रही है, ये स्वाभाविक भीड़ है। ये वो लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, वो सारे युवा इकट्ठे हो रहे हैं जो रोजगार चाहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये लोग उखाड़ फेंकने वाले हैं इस समय बीजेपी को। आपके शायद आपको पता हो, लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको कि ऐसे सूत्रों से हमें भी पता चला है कि योगी जी साहिबाबाद विधानसभा से टिकट लड़ने वाले हैं चुनाव, और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बाबा हैं, झोला उठा के उनके बड़े वाले बाबा भी कह चुके हैं चल दूंगा, तो वो छोटे बाबा हैं, वो भी हो सकता है झोला उठा के दूसरी जगह चल दें। यदि इतना ही विकास किया और इतना ही डर नहीं है तो वहीं लड़े ना जहाँ पर पिछली बार लड़े थे। साहिबाबाद आने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो इनका तो ये तो उठाई वाले हैं, इनका तो कहीं भी कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत थी, हमारे पिताजी कहा करते थे कि जहाँ देखे तय पर रात वहीं बिताई सारी रात। तो अब की बार हो सकता टेंट यहाँ गड़ जाए इनका क्या है? ऐसा लगता है कि एक ऐसी विधानसभा ढूंढी गई है जहाँ बीजेपी का बिल्कुल मजबूती से देखा गया, वहाँ पे जो है योगी जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसी के मद्देनज़र शायद अब इन्होंने यहाँ का दौरा भी किया है। बात करें सर, मैंने स्वयं बाइक से, मोटरसाइकिल से लोनी की गली गली में गया हूँ। यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी बहुत है, टाउन की अगर हम बात करें, जो मैंने देखा मुस्लिम आबादी भी है। मैं गली गली गया हूँ, तो क्या मुस्लिम, और क्योंकि यहाँ से जो बीएसपी का कैंडिडेट होगा अभी फिक्स नहीं है, जो भी होगा वो मुस्लिम ही होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा 90% जो हमारे सूत्रों के अकॉर्डिंग। तो क्या दलित किसी भी वर्ग में हो सकता है, जो भी गरीब है वो दलित है। दलित से एक विशेष के लिए नहीं कि विशेष जाति के लिए। तो दलित वर्ग और जो मुस्लिम वर्ग है
वो आरएलडी या गठबंधन के साथ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, कूद गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली लोनी से बहुत ही नज़दीक है। जैसा कि उन्होंने वहाँ पे फ्री की सुविधाएं दे रखी हैं, यहाँ भी वादा किया है फ्री का, तो उसको आप किस मतलब आपने आम आदमी की बात करी दी, तो आम आदमी कभी ये तो नहीं कहता कि भाई लोनी में फला, वो कहते हैं कि लोनी में भी केजरीवाल, वो लखनऊ में कहते हैं कि लखनऊ में भी केजरीवाल, पंजाब जाएंगे तो वहाँ भी केजरीवाल, उत्तराखंड में भी केजरीवाल। पहले ये तय कर लें कि केजरीवाल को भेजना कहाँ है, फिर लोनी की बात करेंगे। ये सच बात ये है कि बड़ी जुमला पार्टी भारतीय जनता पार्टी और छोटी जुमला पार्टी केजरीवाल एंड पार्टी, तो लोनी से उनका क्या मतलब है, क्या उनका लेना देना? वो तो केजरीवाल जी तय एक बार कर दें और हम सब जनता को जो हम हैं बता दें कि जी वो कहाँ रहना चाहते हैं, तो उस पर फिर डिसाइड होगा। और गठबंधन की बात करें, गठबंधन के साथ दलित वर्ग और ये जो आपका मुस्लिम वर्ग है, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कि कुछ पार्टियों के कुछ वोटर स्वाभाविक वोटर होता है, जिनके साथ जो थोड़ी सहानुभूति रखते हैं किसी भी पार्टी के साथ। उसी तरह से दलित वर्ग हो गया, मुस्लिम हमारे अल्पसंख्यक भाई हो गए, मुस्लिम हैं जिसमें हमारी ओबीसी जाति होगी जिसमें हम खुद हैं, गुजर हैं, जाट हैं, तो हम लोग और यादव हैं सॉरी, हम लोगों का स्वाभाविक थोड़ा सा रुझान जो खेती करने वाले लोग हैं, हम सब लोग गठबंधन के साथ होते थे हमेशा से। चौधरी चरण सिंह के हम लोग वोटर रहे हैं और आज फिर वो दौर लौट कर आ रहा है, तो हम लोग तो स्वाभाविक वोटर हैं ना गठबंधन के, तो हम उनके साथ हैं और हमारे साथ में ये लोग हमेशा रहे हैं। हमारे साथ जो लोग खेत में काम करने वाला जो भी व्यक्ति है, वो हम तो एक यूनिट है ना, हम सब एक यूनिट में काम करते आए हैं। किसान के साथ उसकी खेती में मदद करने वाले लोग, गन्ना छीलने वाले, कटाई करने वाले, दलित लोग, खेत की जुताई करने वाले अलग से लोग, जो बीनते थे वो अलग, मतलब एक यूनिट होता था किसान हमेशा से, और हम उस यूनिट वो फिर से वापस आ रही है, हम उसी तरह से काम करने जा रहे हैं। आप बात करें कि जैसा कि आपके फादर तो राजनीति में थे ही, आप भी आ गए हैं, तो किस चीज़ को लेकर आप राजनीति में आए और चुनाव लड़ने की आपने लोनी से सोचा? देखिए मैं बताता हूँ आपको, राजनीति में आना तो कोई नया नहीं हूँ मैं, आपको शायद जानकारी नहीं, मैं पीछे किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था और राजनीति में मैं छात्र राजनीति से हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में 1997 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, तो राजनीति में मैं आज से नहीं हूँ। राजनीति तो हमारे खून में है, और खून में राजनीति वो गुणा भाग वाली नहीं है, सेवा की राजनीति है, समर्पण की राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं, और कहते हैं ना नेताओं की कोई जुबान नहीं होती, वो जुबान वाली राजनीति करना चाहते हैं, परिवर्तन की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोनी को बताएंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं जो बगैर किसी से कमीशन लिए, बगैर किसी का हिस्सा मारे हुए, बगैर किसी का प्लॉट कब्जाए हुए भी राजनीति करते हैं, तो वैसी राजनीति देने आए हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और हमारा पुराना गांव था भाई महमूदपुर, हम यहाँ से निकास है हमारा, वहाँ लोगों के मन में थी कि भैया, हमारे पिता से अक्सर लोग कहते थे अपने गांव में लड़ लो चुनाव उसकी तरफ, वो थोड़े उस पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब हमसे थोड़ा इशारा हुआ इस तरफ आने का, तो हम आ गए इस पर। तो जैसा कि कसाना जी ने बताया कि महमूदपुर गांव है जो रिस्तल से आगे पड़ता है और जावली रोड से ना निकल के जाते हैं, और यहाँ के लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं कसाना जी बाहर से आए हैं, तो महमूदपुर इनका गांव है। एक मेरा तीखा सवाल आपसे जो मैं अक्सर पूछता हूँ कि लोनी की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए मैं, कोई भी आदमी जो आता, मैं फिर बताया कि आप बाज़ार से कपड़ा भी खरीदने जाते हो ना, या कोई भी चीज़, तो आप 4 दुकानों पर पता करते हो और पहले देखते हो किसका बढ़िया है, कौन सा ठीक आदमी है, कुछ भी है। जब आप वोट देकर सत्ता बनाने जा रहे हो, तो आप निश्चित तौर पर देखोगे कौन ऐसे लोग हैं। तो जब हमारा ये टेस्ट होगा, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम आज नहीं, पिछली जनरेशन से जब आप देखोगे, तो वहाँ से जब आप उठाओगे और आज तक जब देखोगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ तो मिलेगी आपको, ईमानदारी और सच्चाई। तो उसी पर आधार बना के लोनी की जनता हमें वोट देगी। कि मैं तो कह रहा हूँ ना, लोनी की जनता परिवर्तन चाहती है, लोनी की जनता अपराध मुक्त लोनी चाहती है, लोनी की जनता भाईचारे वाली जनता लोनी चाहती है। हम वो सब के बीच में हैं और उसी सब को देखकर लोनी की जनता वोट देगी हमें। बात करें पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है कि नहीं है?
आप क्या महसूस करते हैं? आप खुद महसूस करते होंगे कि जरूरत मैं है? अपनी वीडियो में ये बोलने वाला, मैं हर वीडियो में आप देखना मेरी, मैं बोलता हूँ कि इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कि शिक्षित लोग इस राजनीति से जाते रहे और भ्रष्टाचारी लोग इस राजनीति में आते रहे। ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक चीज़ जो मैं सबसे कहता हूँ, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, लोग जीतना तो दूर की बात है, जीतने से पहले वीआईपी कल्चर में आ जाते हैं। कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। राजनीति से सब लोग, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। राजनीति से वीआईपी कल्चर दूर होना चाहिए। राजनीति तो लोग सेवा करने के लिए करते थे, और मैं जैसे बार बार उदाहरण देता हूँ अपने पिताजी का, और जब ये बात आती है तो हमने ये सब देखा है नज़दीक से, बचपन से ये सब चीज़ें देखी हैं। हमारे घर में तो 24 घंटा दरवाजे खुले रहते थे। लोग रात के 1-1 बजे आके दरवाज़ा पीटते थे और अपनी मदद के लिए पिताजी को उठा कर ले जाते थे। तो हमारी तो परवरिश जो है उसी परिवेश में हुई है, तो हमें तो ये वीआईपी समझ में आता नहीं। अब यहाँ बैठे इनमें कोई वीआईपी आपको दिखाई दे रहा हो, कैमरा उधर पीछे घुमा लीजिए, लोग बैठे हैं। आज जयंत जी के जन्मदिन पर यहाँ कार्यक्रम हो रहा है आँखों के कैंप का, तो सब अपने जैसे ही। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ लोगों से यही कहता हूँ कि मैं आपके जैसा हूँ, मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। बस थोड़ा सा ताकत दे दोगे तो थोड़ी सी मिल जाएगी, और फिर उसमें हम आपस में कुर्सी बदल लेंगे। मैं कहता हूँ कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव के बाद भी मैं ही आपके पास आऊँगा, क्योंकि हमारी परवरिश उस तरह की हुई है। हमने राजनीति में अपराधीकरण और इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत दूरी बनाए हुए हैं। एक चीज़ और मैं, कैमरामैन दिखा देंगे कि यतेंद्र कसाना जी की तरफ से आज जयंत चौधरी जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक नेत्र जांच शिविर इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रखा है, जिसमें लोनी की जनता जो है वो लाभ उठा रही है, और चश्मे भी मिल रहे हैं, फ्री चश्मे भी मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी सुविधा दी गई है यहाँ पे आज। बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है जी। 300 लोगों को आप दे चुके हैं। मैं आपसे एक जिक्र और करना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप बाहर से आए हैं, एक आप तक लोग पहुँचना चाहें, तो अभी जैसा मैंने फील किया है लोनी के अंदर जब से मैं आया हूँ, लोग आप तक पहुँच नहीं पा रहे। उसका एक कारण है, बहुत सारे लोगों के पास आपका कोई एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ये सबसे बड़ी जो मैंने अब महसूस की है। जहाँ आप बैठे यही मेरा एड्रेस है, हम सुबह से शाम तक यहीं बैठते हैं, इसी दफ्तर पर हमारा ऑफिस है। ये एक बार एड्रेस आप बता दें। यही है हमारा आबिद भाई का ऑफिस, ये होता है। और ये दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है। ये थाने के बराबर में है, सुरक्षा भी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर ऐसा नहीं है। और हमने लाल बाग में हम लोगों ने घर हमारा है वहाँ पर, हाँ, वो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। और जब कहीं कोई नहीं मिलेगा तो यहाँ मेरे जमानती बहुत हैं। यहाँ मैं जावली से निकलोगे, रिसदल से होते हुए, महमूदपुर होते हुए, राजपुर होते हुए जब आएंगे तो यहाँ यतेंद्र कसाना को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आवाज़ करेंगे तो मैं ही आपके पास मौजूद हूँ। भाईचारा बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। हम सब लोग और आप सब लोगों ने मिलकर खेती किसानी सब कुछ साथ साथ की है। हमारे खेत और आपके खेत हमेशा मिले रहें सब लोगों के। ये बड़े अच्छा क्षेत्र है। यहाँ मैंने बताया ना कि यहाँ का युवा जो है रोज़गार करना चाहता है, यहाँ का युवा पढ़ना चाहता है, उस सबको ये सब चीज़ मिलेगी, बशर्ते कि आप लोग परिवर्तन का मन बनाए हुए हैं, उस परिवर्तन को लाइए। और ऐसा होगा कि लोनी के लोग याद रखेंगे कि डेवलपमेंट ऐसा होता है। यदि हम सब लोगों को मौका मिला तो लोनी की जनता बहुत अच्छी है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं, जो प्यार वो हमें दे रहे हैं और उनका सहयोग समर्थन हमें मिल रहा है। और हम भी जो उन्होंने प्यार दिया उसका बदला जो है चुकाएँगे। मौका मिला तो हर तरह से चुकाया जाएगा। कसाना जी, बात करें लोनी में, हमने मौलिक भारत का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें यहाँ अब ये वीडियो उसमें भी जाएगी, जिसमें ओनली केवल पत्रकार हैं और दूसरा जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, टोटल आप किसी का भी नाम लेंगे वो हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो एक सभी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको भी आपकी तरफ से कोई संदेश, एक भाईचारे वाली बात। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग राजनीति में हैं या आना चाहते हैं, वो अपने मन में एक चीज़ छोड़ के आए कि राजनीति कोई धंधा है। राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति सेवा के लिए है, राजनीति समर्पण है, राजनीति विकास कार्य करने में है, राजनीति भाईचारा बनाने में है। बस इसी सब पे काम करना है, और वो सब भी इस पे काम करें तो निश्चित तौर पर देश और प्रदेश जो है विकास करेगा, और हम सब लोग में भी खुशहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस 2 मिनट और बैठे रहना जी। आपका चौधरी साहब मेरा का नाम
सैंद्रपाल सिंह, राष्ट्रीय लोकदल गांव बंथड़ा। जी मैं चौधरी चरण सिंह के टाइम का जी भारतीय किसान क्रांति दल का जी। मेंबर हूँ। जी मैं 40 साल तक लोनी का अध्यक्ष रहा, जी 40 साल तक लगातार, जी और आज भी मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। मुझे बड़ी खुशी है पत्रकार बंधुआल कि इस जैसे लोनी में आए हैं, जी और यदि इनको टिकट मिलता है हम्म, तो लोनी की जो टीम है राष्ट्रीय लोकदल हम्म, भरपूर इनको सहयोग देगी। हम्म, ये आप मेरा विश्वास कीजिए। जितेंद्र कसाना जी, जितेंद्र कसाना जी, आप मेरे साथ जहाँ जहाँ हमारी टीम है आपको मैं घुमाऊँगा, जी उनसे मिलाऊँगा, चाहे कहीं भी हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे गीतांजलि कॉलोनी हो, चाहे कहीं भी हो। यदि इन्होंने मुझे चौधरी जी बात करें कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि मुझे लगता है कि पार्टी की जैसे कि मकान की नींव होती है ना, नींव की जी ईंट, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जी। कि नींव की ईंट हैं और 72 साल से, और एक तरीके से अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि आपको फाउंडर मेंबर भी कह दूं आरएलडी का बिल्कुल हूँ। फाउंडर मेंबर, तो ऐसा आपने यतेंद्र कसाना जी में क्या देखा कि आप मतलब इतने मतलब कि इनके सपोर्ट कर रहे मैं हैं? इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ जी कि एक हमारे गांव के पास के हैं, जी बंथड़ा महमूदपुर दूर नहीं है। ठीक है। लोग बाग कह रहे साहब यतेंद्र कसाना बाहर के हैं। मैं एक दो बार मिला भी हूँ, आज तो खैर बहुत देर बात हुई है। जी एक तो ये पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जी। वकील हैं। दूसरा मेरे दोस्त पत्रकार बंधुआल, मैंने देखा कि जितने भी एमएलए हुए, चेयरमैन हुए, जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए, इतनी बॉडीगार्ड होती हैं, 3-3 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, और यदि कोई उनको खाने पे बुला ले जी शादी में, जी सारा खाना वही खा जाते हैं। यस, हाँ, जी जी अरे 50-60 आदमी अब खाना खाएंगे, जी सारा वही खा जाते हैं खाना। 4-4 5-5 गाड़ियाँ भरी रहती हैं पत्रकार बंधुआल, बस सड़क पर हो रहती है जी। एक खूबी जो आपको कसाना जी में नजर आती हो, एक खूबी कोई, क्योंकि एक आप तो- ज़्यादा करीब हैं इनके। एक तो शीर्षवान, जी पढ़े लिखे, और सिक्योरिटी में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जो जितने बीजेपी के जो अब जो वोटर हैं वो मतलब वो टिकट मांग रहे हैं, सबके पास काले काले हुए हैं, हथियार ले रखे हैं, 5-5 6-6 बाउंसर बस मैच पता नहीं, चाहे विनोद बंसल हो, चाहे कोई और भी हो, मैं देखता हूँ हर एक के पास में। मैं शादी ब्याह में गया था एक जगह, हर एक के पास में, किसके पास 6 बॉडीगार्ड, किसके पास 8 बॉडीगार्ड, इनके पास कोई बेचारे एक विचार हो जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, जिनका राजनीति में मतलब कि बड़ा चेहरा भी नहीं है, वो भी 8-8 10-10 लेके घूम रहे हैं और हूटर लेके घूम रहे हैं। भैया घूमन दे, हमारे ऐसे आदमी जरूरत है जिसके पास ना हूटर है ना गदर है। चलो आपका धन्यवाद। इनके पिताजी अभी का हूँ। जी मैं इनके पिताजी के टाइम का भी हूँ। हमारी जैसा कि कल या परसों जयंत चौधरी जी से भी मुलाकात हो जाएगी, अभी लास्ट संडे ही हो जाती, लेकिन उनको फीवर था इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। चौधरी साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा कि जो नीम की ईंट हैं, एक हाँ, उन्हें आप एक बार ज़रूर मिलें और बंथला गांव ज़रूर होके आएँ और चौधरी जी से मिलें। मैं जयंत जी से स्पेशल ये बात बोलूँगा चौधरी जी के लिए, जानते हैं। और यतेंद्र कसाना जी इसी ईमानदारी से लगे रहें और काम करते रहें। हमारी भी शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।